हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दी आकृति में ए बी वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो आपका बी सी है वो पैरेलल है एफ जी के। ठीक है, यदि कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो तो जी एफ एच ये एंगल हमें क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका डायग्राम दे रखा है। बी है, ये ए है, इसको डी बोला गया है, ये पॉइंट सी है, और ये वाला इसको एच बोला है, ये वाला आपका क्या है, एफ है, और ये वाला आपका क्या है, जी है, ये चीज़, और इसको बोला गया है ए। और इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, और इसमें कोण ए बी सी जो है वो आपका 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, तो ये देखो आपके पास ए बी सी ये एंगल जो है आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है कोण जी एफ एच। तो जी एफ एच अर्थात ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो एक बार हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये वाला 60 है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये ए बी जो है, ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये एक प्रकार की क्या होगी, आपकी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है ना, ये एक प्रकार की क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो ये वाला 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, संगत कोण है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा। हाँ, तो ये जो होंगे ये आपके क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है ना, और संगत कोण और आपको ये भी पता है कि जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 होगा। तो देखो यहाँ से आपका ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है ना, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के है। तो कोण ए बी सी वो बराबर होगा कोण डी सी ई के, कोण डी सी ई के। होगा या नहीं होगा, हाँ बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि संगत कोण है। तो कोण ए बी सी आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो कोण डी सी ई तो अर्थात कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अर्थात ये वाला भी एंगल जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, आसान है काफ़ी। अब देखो ये भी तो दे रखा है कि सी ई जो है अर्थात बी सी, ये देखो बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, एफ जी के। इसके क्या है पैरेलल, अर्थात ये जो है ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ से देखो कि बी सी है वो पैरेलल है किसके, एफ जी के। ठीक है ना, बी पूरा इसको भी बोल सकते हो ना, बी पैरेलल किसके हो जाएगा, ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है ना, तो बी पैरेलल किसके हो जाएगा, एफ जी के। तो ये देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये भी, ये जो आपकी समांतर रेखा है ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है। अगर ये 60 है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 होगा। क्यों होगा, अभी बताया, संगत कोण है। ठीक है ना, तो संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब संगत का मतलब इसकी पोजीशन एक ही है। ठीक है ना, जैसे ये भी इसके ऊपर है और ये भी कहाँ पर है, इसके ऊपर है, तो इनकी पोजीशन जो है वो क्या है, समान है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। एक दूसरे के क्या है, ये संगत है। ठीक है ना, तो ये 60 तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो कोण डी सी ई बराबर होगा कोण जो है सी एफ जी, इसके बराबर होगा। तो डी सी ई निकल गया आपके पास कितना,
60 डिग्री बराबर कोण CF कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। तो कोण CFG बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। आसान क्या हो गया कि ये आपके क्या होगी, एक सरल रेखा होगी और ये एक प्रकार की ऐसे क्या है आपके पास एक रेखा है। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या होगा, एक रेखिक युग्म होगा। ठीक है ना। और रेखिक युग्म सभी को पता है कितना होता है, 180 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना। जो भी एंगल होंगे उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो, तो अर्थात ये, हाँ, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये वाला एंगल क्या करना है, पता करना है। ठीक है ना। तो कोण देखो, कोण यहाँ से क्या हमने CFG प्लस कोण CFG प्लस कोण GFH ठीक है, बराबर होगा कितना, 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म है। ठीक है ना। रीजन लिखना आपको क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रेखिक युग्म होगा। ठीक है ना। तो CFG जो निकल के आया है वो आपके पास कितना आया है, CFG, ये आपके पास 60 डिग्री है प्लस कोण GFH बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण GFH बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोण GFH बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात ये एंगल जो पता चला वो कितना आया आपके पास, 120 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, याद करना था। क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा नियम जो है, रूल्स जो हैं वो आपको क्या होने चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। कि अगर दो रेखाएं इस तरीके से हमारी क्या है, समांतर हैं, तो अगर कोई उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं और कौन कौन से एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये हमने कहा कि ये आपके पास जो है एक रेखा, ये आपके पास यल है, एक रेखा ये हमने उसको यम माना हुआ है, ये हमारी कोई एक प्रकार की क्या तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये दो समांतर रेखाएँ हैं, ये जो है आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये एंगल जो होता है इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है ना। तो यहाँ एकांतर अंतः कोण से मतलब जहाँ कहीं भी जेड की आकृति बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये देखो आपकी एक जेड की आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति बनती है तो ये एंगल जो होगा वो आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आप देखोगे कि ये एंगल, अर्थात ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, इस वाले एंगल, ये एंगल और इस वाला एंगल, इन दोनों को जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल जो होता है, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, इनका भी जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जैसे ये आपकी जो है, ये भी एक प्रकार की आपकी समांतर, ये दोनों एक दूसरे के क्या समांतर है। तो ये समांतर रेखा के ऊपर, ये भी समांतर रेखा के ऊपर, तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन क्या सेम है। ये अगर हम तिर्यक रेखा की एक ही और बात करें, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर है और ये भी क्या है, इसके ऊपर है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम नीचे बात करें कि ये जो आपकी समांतर रेखा है इसके नीचे और ये भी आपकी क्या समांतर रेखा है तो इसके नीचे, तो अर्थात ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। ऊपर बात करेंगे तो ऊपर वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इस रेखा के नीचे बात करेंगे तो इस रेखा के एंगल के नीचे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अगर इधर चले आइए आप, ठीक है ना, जैसे हमने बताया ये और ये इनका जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो अगर हम इस इधर बात करेंगे तो ये भी आपकी क्या समांतर रेखा है। तो अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये वाला एंगल और इसके ऊपर बात करेंगे तो ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या संगत हैं, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप इस तिर्यक रेखा के नीचे की ओर बात करेंगे तो ये वाला एंगल और इस तिर्यक रेखा के नीचे की ओर बात करेंगे तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जो है इसके रूल्स हैं, नियम है, तो अगर आप इनको याद कर लेते हो तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज हमारी थी 6.2 वो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया हमने, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन इसमें हल किए हुए। ठीक है ना। तो इसमें 13 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको 6.3 के जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे, तो आप इसका जब तक क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए।